नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात बेबाक। बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अरावली संकट के बारे में। सभी तरफ से अरावली के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही है, जो कि बहुत ही डरावनी लग रही है। क्या है अरावली संकट का सच और सरकार के पास क्या क्या विकल्प है? यह संकट कितना बड़ा है या इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? विस्तार से जानेंगे समझेंगे। वीडियो प्रारंभ करने के पहले गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। पसंद आने पर लाइक करें और मित्रों परिचितों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। हाल में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जितनी भी पहाड़ियां हैं, यदि वो 100 मीटर से नीची है और आपस में इनकी दूरी 500 मीटर या उससे अधिक है, यानी 500 मीटर से अधिक दूरी से जुड़े हुए हैं, तो उसे अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं माना जाएगा और वहाँ खनन और निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। यह काफ़ी भयावह पहलू है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है और भारत की तो खैर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ही। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 36 जिलों तक फैला हुआ है। यह रेगिस्तान के तपते रेत को इन जगहों पर आने से रोकती है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला ही वरदान के रूप में है कि अभी तक दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश रेगिस्तान नहीं बन सके हैं। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला को नुकसान पहुंचाया गया तो राजस्थान में भी रेगिस्तान का क्षेत्र 20% और बढ़ सकता है और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी रेगिस्तान का विस्तार हो सकता है। थार मरुस्थल का विस्तार हो सकता है। अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 90% हिस्सा खनन और निर्माण कार्य के लिए उपयोग होने लगेगा, जो कि बहुत त्रासद स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ अवैध रूप से स्टोन क्रशर माफिया, कंस्ट्रक्शन लॉबी और भी अनेक बहुमूल्य खनिज का दोहन करने वाले लोग हैं। जहाँ भी वैध खनन की अनुमति होती है, अवैध खनन वहाँ अपने आप होने लगता है, यानी वैध खनन की आड़ में। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ बहुत लोग गैर लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखते हैं। तो यह ठीक स्थिति नहीं लग रही है। यदि ऐसा होता है तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो ऐसे ही प्रदूषण के मार झेल रही है, एक और अतिरिक्त खतरा उसके सर पर आ जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण को तो खैर सरकार और सभी लोगों ने, संबद्ध लोगों ने लगता है नज़रअंदाज कर दिया है। लापरवाही हर स्तर पर है और एक अतिरिक्त खतरा मोलने को दिल्ली तैयार नहीं है। यह एक अतिरिक्त संकट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के 90% तक खत्म होने की संभावना, आशंका दिल दहलाने वाली है। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने यानी वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया है कि सिर्फ 0.19% क्षेत्र में ही खनन एवं निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोई अनुमति नहीं दी जाएगी अरावली श्रृंखला से छेड़छाड़ के लिए। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है और विरोध करने वाले इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मंत्री महोदय जो 0.19% की बात कर रहे हैं, वह 0.19% अरावली क्षेत्र का नहीं है। वो चारों राज्यों के 36 जिलों के 0.19% की बात कर रहे हैं।
यदि ऐसा है तो अरावली क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा खनन और निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। पूरा संबद्ध क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाएगा और वहाँ तापमान और भयंकर रूप से बढ़ेगा, जिससे स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला को ग्रीन बैरियर के रूप में जाना जाता है। ग्रीन बैरियर यानी कि इन सब क्षेत्रों को जो उनसे अन्यथा अरावली की न होने की स्थिति में रेगिस्तान बन जाते, उन क्षेत्रों को यानी कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ और क्षेत्र, गुजरात आदि राज्यों को रेगिस्तान बनने से बचा रही है। तो इस ग्रीन बैरियर को हटाना, इस ग्रीन बैरियर को ख़त्म करना कहीं से भी अक्लमंदी का काम नहीं होगा। सरकार को चाहे कि अविलंब इस बारे में जो संशय फैल रहे हैं, जो इस बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, उसकी वो निदान करे, अपना स्पष्ट सफाई दे कि इस पर सरकार क्या सोच रही है। एक्चुअल में अरावली पर्वत श्रृंखला के 0.19% पर ही खनन निर्माण कार्य हो तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन पूरे चारों राज्यों के पूरे क्षेत्रफल का 0.19% हो तो यह बहुत बड़ी संकट हो सकती है। सरकार को चाहिए कि अविलंब पर्यावरणविदों, एनवायरमेंटलिस्ट और अन्य संबद्ध लोगों को लेकर, सभी स्टेक होल्डर्स को लेकर के एक कमेटी बनाए जो निष्पक्ष रूप से पूरे मामले का अध्ययन करे और उपाय सुझाए कि अरावली संकट से कैसे पार पाया जाए। विकास जरूरी है, लेकिन विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम अतीत में भी देखे हैं कि जब भी भारत में विकास की बात की जाती है तो कुछ एनजीओ फॉरेन फंडिंग के बल पर खड़े हो जाते हैं और अनावश्यक उस प्रोजेक्ट का, उस विकास का विरोध करने लगते हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में नर्मदा वैली प्रोजेक्ट और सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में देखा था। बहुत हल्ला हुआ, हंगामा, बहुत विरोध हुआ, लेकिन इनके पूरा होने से मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश जिले बहुत लाभान्वित हुए। वहाँ सिंचाई के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुए, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी, तो फायदे भी हैं। सिर्फ पर्यावरण का हल्ला दिखा करके, बहुत ज़्यादा शोर बचा करके विकास को रोक देना, विकास से नज़रें मोड़ देना और आदिम युग में ही रहने को अभिशप्त रहना, यह भी ठीक नहीं है। विकास हो, पर्यावरण की कीमत पर ना हो, पर्यावरण भी सलामत रहे, विकास भी हो, यह देखते हुए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। सबसे बेहतर यह होगा कि एक निष्पक्ष कमेटी इस सब पूरे चीज़ का अध्ययन करे और इस बारे में एक आम राय बना करके कदम बढ़ाया जाए, ताकि निर्माण कार्य भी हो, क्षेत्र का विकास भी हो और पर्यावरण भी बचा रहे, ताकि हम सब अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित स्वच्छ वातावरण दे सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समाप्त करने के पहले पुनः निवेदन करूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और इसे व्यक्त किए विचारों पर अपनी राय अवश्य दें, कमेंट अवश्य लिखें, ताकि आगे और अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकें और इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।